अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आपके नज़दीक ये जाहिर बात है अदालती मामलात सम और रेलिवेंट हो जाते हैं या केसेस रेलिवेंट हो जाते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये जो मकबूलियत का फैक्टर है ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक सेटबैक है क्या? वो आपको लगता है कि उन्हें रियलाइजेशन थी या नहीं थी? अभी भी ये जो मौकफ तो वो है ना जो मैंने आपको सुनवा दिया कि भाई ये सब सोशल मीडिया का ड्रामा है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, असल में तो कोई मकबूलियत नहीं है और ये सब क्रिएट की गई है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि आपको नजर आता है, अब तो खैबर पख्तूनख्वा से तो वो सेंटिमेंट नजर आता है कि वहां पीटीआई बड़ी मकबूल है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई की वहाँ पे मेरा ख्याल पिछले 10 साल से केपीके के अंदर हुकूमत थी और बड़ा मुख्तलिफ होता है। केपीके का मिजाज जो है वो बहुत मुख्तलिफ है कि अगर वहाँ पे कोई परफॉर्म ना कर सके तो उसको अगली बारी वो नहीं देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और ये तीनों सियासी जमातें जो हैं, पहले तो एक ऐसी गुमगू की कैफियत थी कि आया इलेक्शन होना है या नहीं होना है, और अब जबकि इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो है वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, हर पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी अपने तमाम तर साजो सामान के साथ जो है वो निकल के बाहर आई है। और तनकीद जो है वो हर तरफ से जो कि पिछले अलाइज भी थे, जैसे पीपल्स पार्टी और वो जो है PMLN के ऊपर कर रही है, कभी लाडला कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एनीवेज, तो ये तो सियासत तो इस तरह से चलती रहेगी, जाहिर है, एक दूसरे के ऊपर या पब्लिक सेंटिमेंट को विन ओवर करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मेरा ख्याल है कि उसमें एक चीज़ जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसने तमाम हर पाकिस्तानी शहरी को जो है बुरी तरह से मुतासर किया है। ठीक है। और उसमें जो है वो फैक्टर जो है वो फैक्टर इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि पिछली हुकूमत जो थी वो PDM की हुकूमत थी और इन्हीं सियासी जमातों की थी जो पहले वादे करते रहे थे कि अगर हम हुकूमत मिली तो हम ये जो है चमत्कार कर देंगे। लेकिन वो चमत्कार नहीं हुए हैं। इकॉनमी का जो पहिया है वो अभी तक नहीं चल पाया है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया, जिसको कहते हैं एक नैरेटिव लेके चलना, वो उसके अंदर थोड़ी कंफ्यूज नज़र आती है। वो कहीं कुछ बचाना भी चाहती है, कहीं एहतसाब भी करना चाहती है। पार्टी के अपने अंदर भी शायद कोहेरेंस उस तरह से नहीं है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उसमें इलेक्शन से पहले कुछ भी वाक़यात जो हैं बड़े अहम रोल प्ले कर दिया करते हैं समटाइम। तो उसको अभी जब ये कैंपेन का मोमेंटम शुरू होगा वो भी चलेगा और दूसरी सियासी जमातें भी, फिर उसके बाद दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो भी सामने आएंगे। बट क्या ये रियलाइजेशन है अच्छा मार्का नहीं? बट क्या ये रियलाइजेशन है कि PMLN को कि भाई PTI का ये, क्योंकि ये तो देखिए मैं कहूंगा कि हवा में उड़ा देना हर बात को कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये तो सब बॉट्स की मदद से होता है। बट मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि आप बहसियत एक साफी, आपका इंटरेक्शन भी होता है, ऑफ द रिकॉर्ड भी होता है, ये क्या कोई महसूस करता है या ऑफ द रिकॉर्ड भी यही होता है कि नहीं ये सब फ्रॉड है जी, हम मकबूल ज्यादा है PTI से? नहीं, ये बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि वो शायद पब्लिकली इस बात का शायद इजहार नहीं करते, लेकिन जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ उनको भी पता है, उनके भी कांटेक्ट है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इलेक्शन जो है वो महज सिर्फ इस बात पे नहीं होता, इलेक्शन वाला दिन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक, कौन निकल के कहाँ किस तरफ जाता है, फिर उसके बाद आपका कैंडिडेट भी जो है वो काउंट करता है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा जो है वो आपको मिलेगा। ये मकबूलियत का टेस्ट जो है ये पिछले बाई इलेक्शंस के अंदर आने वाले नतायज और उसमें होने वाली कि जहाँ पे कभी PMLN की लीड जो है वो 40-40 या 30-30 हज़ार होती थी, वहाँ पे 2-2.5 हज़ार से जीतना, ये जो है वो मार्जिन तो कम हुआ है। आम केसेस भी इस हफ्ते यानी अगले हफ्ते में लगे हुए हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, ये ज़रा बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियत के हवाले से बड़ी बहस है और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल कानूनी पोजीशन वाज़े की गई है कि इसमें मसाइल भी हो सकते हैं। अब एक मौक़िफ़ वो जो हमने मुख्तलिफ वकला उसमें बयान देते हैं, लेकिन आप की भी बहुत सी वकला से गुफ्तगू होती है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए अल अज़ीज़िया के अंदर उनके एक्विटल के बाद, क्योंकि वो लग रहा है बाइंड आज के एक्विटल उनका हो जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मैदान साफ है क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो चुकी है और वो बिल्कुल एलिजिबल होंगे इंतखाबात के लिए, या नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट क्रिएट करेगा उनके लिए? या मुनीब साहब, ये बड़ी दिलचस्प इस वक्त सूरत हाल है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइफर केस और अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से जेल के अंदर है।
एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त अपनी नाअहली के हवाले से जो कानूनी कार्रवाई है उसको फेस कर रहे हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर जिसका अदालती कत्ल हुआ था वो, ये तमाम मतलब देखें कि तारीख को अगर हम देखें तो ये इस दिसंबर का महीना इन तमाम तीनों चीज़ों के हवाले से बड़ा अहम होगा। और फिर बिलखुसूस 12 दिसंबर और उसके बाद होने वाली जो भी मामलात होंगे। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस का ताल्लुक़ है, वहाँ पर अगर ये अल अज़ीज़िया की, जैसे कि सामने नज़र आए, फ़ोटो कॉपीज़ जो हैं वो उनके ऊपर कानून शहादत, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारी आर्गूमेंट्स आपके सामने आ चुकी हैं। उसके बाद ये सस्टेन करती हुई दो उन रेफरेंसेस की बुनियाद पर ये लगती नहीं है कि ये अल अज़ीज़िया सस्टेन कर सकेगा। अब यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल बहुत अहम है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिक्लेरेशन है, ऑल्दो कि वो उसकी जो ताहयात नाअहली की लिमिट कर दी गई है 5 साल ताहयात नाअहली जो है इलेक्शन एक्ट के अंदर, लेकिन वो जो डिक्लेरेशन है मेरा ख्याल है कि उस हवाले से प्रॉब्लम होगी, और ये लड़ाई जो है वो कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद से गालिब इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुँचेगी कि इसकी मामले की इंटरप्रिटेशन के हवाले से। तो सब अच्छा है कि तो आवाज़, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी भी अल अज़ीज़िया में अगर रेफ़र कर दिया जाता है और फिर वहाँ पे दोबारा शुरू हो जाता है, गो कि अब कहा कि नहीं होगा, लेकिन जो है वो हालात इतने अच्छे या बेहतर अभी उस हवाले से नहीं लगते हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है तो वो उन्होंने वो जो ट्रायल की पेचीदगियाँ या खामियाँ जो थी जो कि उनको अपील की स्टेज के ऊपर फ़ायदा पहुंचा सकती थी, वो उन्होंने अपनी कानूनी हिकमत अमली के तहत जो है वो पहले ही ख़त्म करवा ली हैं। तो अब साइफर को भी 12 दिसंबर को आपको पता है कि फर्द जुर्म जो है वो उस पर आयद होनी है और फिर उसके बाद ट्रायल जो है तेज़ रफ्तारी से चलेंगे। ये मसला ये है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, टुवर्ड्स दी एंड मुझे ये फरमा दीजिएगा कि जिस तरह अभी एक वो अलकादर ट्रस्ट केस की बात की, तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी तो है ना कि अगर वो बिल्कुल ही एक प्राइवेट चीज़ थी तो फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत ने क्यों की, फिर उसके अंदर काबीना के अंदर वो मामला क्यों लाया गया? अगर वो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है जो कि हज़ारों की तादाद में होती है, किसी शख्स के अपने पैसे हैं, वो जहाँ मर्जी भेजे पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट उसके अंदर क्यों इन्वॉल्व थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। जी हाँ, बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा जो हैं वो उस दौर में वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे और फिर कैसे वो सारा कुछ हुआ, और फिर जो अलकादर ट्रस्ट है उसमें वहाँ पे किसका पैसा है, वो किस लिए गया था, ये तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन बड़ा ये एक ट्रिकी सा है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड के हवाले से है, ये क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे एज एन अफेक्टेड पार्टी गई थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। फिर जो है इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करेंगी, बेस करके आगे जो है वो चलेंगी। ठीक, कानून के हवाले से मेरा ख्याल है कि इसके अंदर काफ़ी पेचीदगियाँ आएंगी जब जैसे जैसे केस जो है वो आगे चलेगा। बज़ाहिर आपको लगता है कि बड़ा सीधा सादा सा और इस तरह से केस है, सीधा है नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतना सीधा नहीं है। ये